राधे राधे, जय हिंद। आज हम एल्केन बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे, रिएक्शंस का। तो एल्केन बनाने की विधि, एल्केन बनाने की विधियां। एल्केन CnH2n+2 बनाना है। तो प्रश्न कैसे आएंगे और आपको आंसर कैसे देना है और उस प्रश्न से ही उत्तर कैसे निकालना है। जैसे वो कह रहे हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाइए। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के पढ़े अपन ने? 2 प्रकार के। एक एल्केन CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब एथेन। दूसरा पढ़ा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। लंबे कार्बन मत लो, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन मत लो, केवल एथीन और एथाइन ले लो। एथीन और एथाइन। अब स्वाभाविक है यहां ये छुपा हुआ है, आंसर आपका यहां है क्लियर। एल्केन बनाना है तो हमको 2 ही कार्बन वाला एल्केन बनाओ, क्योंकि यहां पर हमने 2 कार्बन वाला लिया है। यहां भी देखो आप, अब उत्तर कहां छिपा है? कार्बन 2 है, कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? और वहां पे 6। कितने की है कमी? 2। हो गई रिएक्शन। एथेन की जब हाइड्रोजन के साथ निकिल, अब जाए याद करने पर है, निकिल की उपस्थिति में, पीटी या पीडी की उपस्थिति में 450 केल्विन पर जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्केन या एथेन प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? कार्बन कितने हैं? 2। या कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाँ, 6। कितने कम है? 4। वही की वही। निकिल की उपस्थिति, पीटी या पीडी की उपस्थिति, और 450 केल्विन पर जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त या एथेन प्राप्त होता है। उत्तर कहां से मिला? प्रश्न ऐसे ही पूछा ना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से या एथीन से, एथाइन से, या बोलेंगे प्रोपीन से या प्रोपाइन से, या ब्यूटेन से, ब्यूटीन से, ब्यूटाइन से। ब्यूटेन या प्रोपेन बनाइए, बड़े आराम से बना सकते हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली रिएक्शन समझ में आई। दूसरी रिएक्शन, गिरगनार्ड अभिकर्मक से एल्केन बनाइए। कैसे? गिरगनार्ड अभिकर्मक से। तो गिरगनार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या है भाई? है कोई पता? RMgX। गिरगनार्ड अभिकर्मक, गिरगनार्ड अभिकर्मक या रिएजेंट से। तो पहले तो ले लें हम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में कोई भी ले सकते हैं, जैसे अपन ने ले लिया यहां पर एथिल ले लिया, C2H5Cl प्लस Mg। तो ये आपस में क्रिया करके C2H5MgCl बना देंगे, जिसे गिरगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं।
RMgX, RMg, इसका नाम होगा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसे गिरगनाट अभिकर्मक कहते हैं। बनाना क्या है? एल्केन। मतलब क्या बनाना है हमको? C2H6, C2 है, 5 है, एक H लगा, OH लगा, तो जो का कहले है हाइड्रोलाइसिस। क्या कहलाएगा? C2H6 MgOHCl। इससे कोई मतलब हमें, जब एल्किल हैलाइड या एथिल क्लोराइड की मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें गिरगनाट अभिकर्मक प्राप्त होता है या बनता है, प्रिपेयर होता है, जो हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन पर एथेन बनाता है। उत्तर कहां थो? प्रश्न में थो। आप है केवल आपका तीसरा नेत्र खोलना है। प्रश्न के फार्मूला लिख लो और ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा किस चीज की कमी है। उस कमी को पूर्ति कर दो, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तीसरी अभिक्रिया है नाम वाली। कौन सी वाली है? जिसे बोलते हैं वुर्स अभिक्रिया। वुर्स। अब वुर्स अभिक्रिया में रिएक्टेंट को हमको याद करना पड़ेगा। अब देखना बेटा, इसमें रिएक्टेंट याद कर लो सोडियम और एल्किल हैलाइड। तो सोडियम एल्किल हैलाइड में अपन ले लेंगे मेथिल क्लोराइड। एल्किल हैलाइड में क्या ले लेंगे? मेथिल क्लोराइड प्लस सोडियम। बनाने हैं का अपन ही एल्केन। अब जहां चाहिए H, या तो मेथेन बनेगा, लेकिन एक NaCl निकल गो तो H की पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो अगर हम यहां दो ना लिख के इसे इस टाइप से लिख दें हजूरे वाला, तो कोई हम गलती तो नहीं कर रहे हैं? तो ये तो बन गया आपका एथेन। एल्केन बनेगा का नहीं? C2H6 बनेगा। अब चूंकि NaCl बनेगा तो JCl को क्या कर रहे हैं? दो सोडियम लेना पड़ा का नहीं हमें, तो अपन ने यहां लगा दो, तो जहां प्लस 2NaCl, इसे वुर्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे अभिक्रिया कहते हैं। तो जब एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है। तीनों रिएक्शन आई समझ। पहली कौन सी थी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। दूसरी कौन सी थी? गिरगनाट अभिकर्मक से। तीसरी कौन सी थी? अब इसी वुर्स अभिक्रिया को हम फ्रैंकलैंड कर दें। अब नई अभिक्रिया आ गई, कौन सी? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में अभिक्रिया CH3 Cl सेम रहेगा। जिंक की सोडियम की जगह ले लें हमका जिंक। जी आपका बन गया सीधा CH3 CH3 एथेन बन गया। अब यहां दो लगाना जरूरी है या नहीं है?
सोडियम की वैलेंसी 1 थी, क्लोरीन की 1 थी, तो कहा तो NaCl, और जिंक की वैलेंसी कितनी है? 2, तो यहां पर ये बन जाएगा ZnCl2। 2 लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर चूंकि सूत्र क्या था? NaCl, और जिंक में ZnCl2 रहता है, तो फिर जहां 2 लगा भी का जरूरत है। तो अपन कह सकते हैं मेथिल क्लोराइड की जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है, इसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। और जब मेथिल क्लोराइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथेन या एल्केन प्राप्त होता है, जिसे वुड्स अभिक्रिया। तो पहली कौन सी पढ़ी हमने? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। दूसरी कौन सी पढ़ी? ग्रेनाड अभिकर्मक से। तीसरी कौन सी पढ़ी? वुड्स अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की है और सोडियम की है। चौथी कौन सी पढ़ी? एल्किल फ्रैंकलैंड, जो एल्किल हैलाइड से जिंक की है। एक रूपता है, ध्यान ले लो सोडियम, ध्यान ले लो जिंक। 2 अभिक्रिया जय क्रम में याद करिए, 2 में से एक पूछे तुम्हें याद रहे। फ्रैंक मतलब दोस्ती काय से है? जिंक से। वुड्स दोस्ती काय से है? चलिए अब कोलवे अभिक्रिया, इसका नाम है कोलवे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या है? कोलवे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो कोई भी साल्ट लेंगे हम, क्या लेंगे? साल्ट। तो CH3COOH क्या कहलाएगा? एसिटिक अम्ल। और अम्ल में कोई धातु मिला दें H हटा के तो वो बन जाता है साल्ट। नमक नहीं, साल्ट। नमक तो NaCl होता है, ये है साल्ट, लवण। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या है? सोडियम एसीटेट। अब अब देखो प्रश्न का नाम क्या है? कोलवे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कोलवे की विद्युत मतलब एनोड और कैथोड, अपघटन अभिक्रिया। कोलवे की इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन या मेथड से एल्केन बनाना है। तो हम क्या करेंगे? अभिक्रिया कराएंगे तो यहां 2 प्रकार के आयन बनेंगे, CH3COO ऋणायन प्लस Na धन। एक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक पर रिडक्शन हो रहा है। इसे कहते हैं आयनाइजेशन, आयनीकरण। आयनीकरण। एनोड पर यह क्रिया होगी, कहां? एनोड पर। तो 2 CH3COO यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहां CH3COO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जी निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन ओंकना मतलब ऑक्सीकरण। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ऑक्सीडेशन। ये अपन पढ़ चुके पहले, ऑक्सीकरण। अब सोडियम कितने लेने पड़े हमें? 2 धन आयन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, मतलब अपचयन, रिडक्शन। और यहां पर 2 सोडियम धातु बन जाएंगी। यह क्रिया होगी कैथोड पर। कहां होगी? कैथोड पर। और यहां होगा रिडक्शन। ठीक। अब दोनों अभिक्रियाओं को हम एक साथ करें तो अब जल अपघटन है, विद्युत जल अपघटन। जल में घोला जाएगा ये साल्ट, तो
दो सोडियम HOH के साथ क्रिया करके NaOH प्लस H2 बना दें। NaOH और H2 बन जाएगा। और यहां पर अब ये सगरी अभिक्रिया को जो हमने विधि को करा, इसे एक साथ करें, एक साथ करें। कि एक साथ कैसे होगी? तो CH3COO Na प्लस HOH कितने लाए थे मालिक्यूल्स अपन ने? 2। तो ये तो निकल गए आपके 2 मालिक्यूल्स NaOH निकल गो। शेष का बचे 2H, कितने बचे? 2H। तो यहां निकले 2 NaOH, 2 NaOH प्लस H2, प्लस का निकलो H2। ये 2 निकल गए हैं CO2, 2 का निकल गए हैं CO2, 2। शेष का बचे एथेन CH3 कितने हैं? 2 हैं। तो जब हो गई संपूर्ण अभिक्रिया, ऊर्जा हो गई नोट पे। अब ये पहले बन है आयन, फिर बन है सोडियम आयन, फिर जल को मालिक्यूल्स निकल है, फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुए, रिडक्शन हुए, NaOH निकल है, और यहाँ के 2 मालिक्यूल्स जो 2 लिए थे ना पहले, ये 2 में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर जो बना दे है, इसे कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। तो पहली कौन सी पड़ी? अनसैचुरेटेड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाली, फिर वुड्स अभिक्रिया, फिर फ्रैंकलिन और फिर कोल्बे। अब प्रयोगशाला में मेथेन कैसे बनाएंगे? प्रयोगशाला में मेथेन कैसे बनाएंगे? तो मेथिल आयोडाइड का है, मेथिल आयोडाइड की जब हाइड्रोजन के साथ Zn और कॉपर की उपस्थिति में और थोड़ी सी मात्रा में डाल देते हैं मेथिल एल्कोहल। अब देखो, आपको सबके सूत्र मालूम थे तो विधि सरल लग रही है, सूत्र नहीं है मालूम तो कठिन है। एक H यहां लगा दो, एक H तो जो का बनेगा मेथेन। कुछ नहीं कह रहा है, प्रयोगशाला में मेथेन बनाइए प्लस HI। अब चित्र सहित वर्णन कीजिए, चित्र सहित। अब चित्र बना लो। क्या को नाम का है? बीकर नहीं है, कोनिकल शंकु के आकार को है। जा का हो गई कीप, कीप के द्वारा सब चीजें डाल दो। अब आप Zn डाल दो, कॉपर डाल दो, मेथिल एल्कोहल डाल दो, और क्या डाल दो? मेथिल आयोडाइड। सबको डाल दिया। डालने के बाद इसमें से मेथेन गैस बनेगी, कुछ मात्रा में एल्कोहल इसके साथ जाएगा, तो हम U आकार की नली में, कहां पे? U आकार की नली में, नली के द्वारा इसे पानी में भरकर, तो मेथिल एल्कोहल कहां पर है? पानी। और मेथेन गैस कहां पहुंच गए है? ऊपर, जिसे एक बीकर में गैस जार के थे जाए, क्या कहते हैं? गैस जार की। जैसे यहां में पानी भरे हैं तो मेथेन गैस है, तो बुलबुलों के रूप में या ऊपर जान के एकत्रित हो जाएगी मेथेन। यही भाषा लिख दो। एक कोनिकल फ्लास्क में मेथिल आयोडाइड और जिंक
कॉपर और मेथिल अल्कोहल लेते हैं, जो आपस में क्रिया करके मीथेन गैस बनाती हैं, जिसके साथ में कुछ मात्रा में हाइड्रोजन गैस और मेथिल अल्कोहल जाता है, जिसे यू कीप में पानी से फ्लो करते हैं, और पानी से फ्लो करने पर गैस जार कीप में मीथेन गैस को एकत्रित कर लेते हैं। गैस है वो एक जगह एकत्रित हो जाती है। तो टोटल अपन ने कितनी रिएक्शन कर ली? 6 कर लेंगे। अब प्रयोगशाला में एथेन बनाने हैं, जगह थी मेथेन, अब क्या बनाने हैं अपन? एथेन। काय में? प्रयोगशाला में। जहां का लाई थी अपन ने मेथिल आयोडाइड। अब यहां पे ले हैं हम सोडियम एसिड प्रोपिनेट, सोडियम प्रोपिनेट। तो जहां लगते हैं C2H5COONA, ठीक। CH3 थो तो क्या कहते हैं? सोडियम एसिटेट, जाएगा के है प्रोपिनेट प्लस NaOH। तो कितनी बढ़िया अभिक्रिया बन रही है। बन कहां गो? C2H बनाने थी एथेन प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम प्रोपिनेट की NaOH के साथ क्रिया कराते तो हमें एथेन प्राप्त होती है। इसमें कुछ नहीं करना, एक टेस्ट ट्यूब लो, परख नली में सोडियम प्रोपिनेट NaOH डाल दो और यहाँ बर्नल के द्वारा इसे करो गर्म। तो जहां गर्म को चिन्ह लगा दो और एक नली के द्वारा ये जो एथेन गैस बनेगी, इसे गैस जार में एकत्रित कर लो। बीकर में पानी भर दो, क्योंकि ये गैस है तो हवा के रूप में, ये बुलबुला के रूप में यहाँ एथेन गैस प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? 6 रिएक्शन पढ़ लें। पहली कौन सी पढ़ी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाना, दूसरी कार्बन से, फिर तीसरी वुड्स में सोडियम एल्किल हैलाइड, फिर फ्रैंकलिन में जिंक लेने एल्किल हैलाइड, फिर कोलवे क्रिया, फिर विधि, फिर ठीक है ना। 7 रिएक्शन आपने पढ़ी। आज के लिए इतना काफी है। राधे राधे, जय।